वो मानते हैं कि भगवान का ऐसा ही सांवला सुंदर मेघ जैसा सुंदर शरीर है, सुंदर उनके हाथ पांव हैं, पद्म जैसी उनकी आंखें हैं, उनकी जटाएं, उनके बाल हैं, और उनका जो रूप है वो अत्यंत सुंदर है। भगवद गीता क्लास में सभी भक्तों का पुनः स्वागत। जैसा कि हर हफ्ते हम लोग भगवद गीता क्लास में एक श्लोक लेते हैं, तो इस बार हमने गीता में पहले भी हम लोग इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि गीता का जो सर्वोत्कृष्ट, जो सबसे सुंदर भाग है इसका, वो है इसका भक्ति योग। जितने भी योग हैं सब में बढ़कर क्या है, भक्ति योग सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। चाहे वो कर्म योग हो, वो ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, इन सब से ऊपर है आखिरी पायदान पर, जहाँ भगवान आपके लिए, हमारे स्वागत के लिए, हमें अपने हृदय से लगाने के लिए बैठे हैं। उस रास्ते पर जाने का नाम भक्ति योग है। और गीता में इसको अध्याय 7 से लेकर अध्याय 12 तक, इन 6 अध्यायों में इसका विस्तृत विवरण हुआ है। तो आज हम 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक है, उससे इसकी चर्चा करेंगे। अर्जुन उवाच। अर्जुन ने इसमें जैसे भक्ति योग शुरू हुआ तो उन्होंने पहला प्रश्न इसमें भगवान से किया है। इससे पहले जब 11वां अध्याय शुरू हुआ था तो 11वां अध्याय है भगवान का विराट रूप। अर्जुन को जब ये लगा कि भगवान अगर हैं तो भगवान आप दिखाइए हमको, क्योंकि भौतिक जगत में हम लोगों की जो बुद्धि है वो जब तक प्रमाण न हो तब तक हम भगवान के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करते। तो अर्जुन को तो पता था भगवान है, लेकिन अर्जुन ने कहा कि जब आने वाले युगों में, समय में, लोग जब कलिकाल में लोगों को भरोसा होगा ही नहीं, तो प्रभु आपके बारे में हम प्रमाण कैसे देंगे। तो भगवान ने उनको कहा, अच्छा अर्जुन, पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतशु अतः सहस्रश नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्णा कृति निचय, कि अर्जुन तुम मेरे रूपों को देखो और वो इतने आश्चर्य में है कि तुम्हें ये जो बुद्धि है चकरा जाएगी। तो अर्जुन ने जब देखा कि धरती और आसमान के बीच में कोई जगह बची नहीं है, भगवान ही भगवान है, लाखों अनंत भगवान के उनके रूप हैं, किसी से ज्वाला निकल रही है, किसी से कुछ है, और उन रूपों को देख के अर्जुन घबरा गए। बोले, भगवान बस अब अपना ही रूप आप बंद कीजिए और मुझे तो अपना वही रूप दिखा दीजिए जो आपका दिव्य, जो आपका श्याम सुंदर का मुरली हाथ में लिए हुए आपका सबसे सुंदर रूप, मुझे वही अच्छा लगता है। तो भगवान अपने रूप में आ गए। तो अर्जुन यहाँ भगवान का विराट रूप देख चुके हैं, और उसके बाद अर्जुन पहली बार भगवान से ये प्रश्न कर रहे हैं जैसे भक्ति हो। यहाँ से उनकी जो श्रद्धा है, भक्ति है, उनको समझ में आ गया कि ये साक्षात भगवान है। इतना विराटता, इतनी भव्यता तो और भगवान के अलावा और कोई दिखाई नहीं सकता। हम लोग देखते हैं बड़े बड़े मैजिशियन होते हैं तो वो लोग कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं, तो पता नहीं उसे इंद्रजाल या ऐसा बोलते हैं, तो वो जो दिखाते हैं वही सब नज़र आता है। तो वो भी इस तरह का जादू मैजिशियन करते हैं। लेकिन जो योगी हैं, जो अष्टांग योग पर चलते हैं, धीरे धीरे वो एक इस स्तर पे आ जाते हैं कि जहाँ पर उनको सिद्धि जो है उनको प्राप्त होती है। तो ये माया का अंतिम जाल है, जब वो हमें रोकना चाहती है भगवान के पास जाने से। तो सिद्धियाँ कहती हैं कि बोलो भाई आपको क्या चाहिए। आप अदृश्य होना चाहते हैं, आप पहाड़ की तरह बड़े बनना चाहते हैं, या आप चींटी से भी छोटा होना चाहते हैं, अणिमा लगमा, इस तरह की सिद्धियाँ हैं। तो आदमी जो है, जो भक्त है, जो भगवान के लिए सिद्धि कर रहा है, वो यहाँ पर अक्सर भटक जाता है। वो कहता है ठीक है हमको सिद्धि दे दीजिए। आपने देखा कुछ लोग ऐसे हैं, आप सामने जाएंगे और जाति बता देंगे आप इस काम के लिए हमारे पास आए हैं, ये आपकी दिक्कत है और इस तरह से आपकी समस्या है। आदमी चमत्कृत हो जाता है, अरे इनको कैसे पता लगा। तो इस तरह की जो सिद्धि हैं, हनुमान जी के पास जैसे ये 8 सिद्धियाँ थी, वो लंका में प्रवेश किया तो बिल्कुल बहुत मशक समान रूप कपिधरी, ऐसा कहा जाता है कि मच्छर जैसा उन्होंने रूप दिया और अंदर चले गए, और राक्षस भी उनको देख नहीं पाए। लंकनी ने हालांकि उनको पकड़ लिया, और जब भगवान ने विराट रूप दिखाया, हनुमान जी ने, तो इतने विशाल हो गए कि लंका से ऊपर वो नज़र आने लगे, और लंका उनके सामने छोटी हो गई, इन्होंने उसको जला दिया। तो ये सब सिद्धियां हैं
इसके बाद अगर जो इन सिद्धियों को इग्नोर कर दे, इन्हें स्वीकार ना करे, बोले नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर सिद्धियां हट जाती हैं और फिर आगे रास्ता जो है वो भगवान की तरफ जाता है। और ये अंतिम रास्ता है भक्ति योग। तो भगवान कहते हैं कि जो भक्ति योग है ये बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जो यहाँ पहुँच जाता है तो यहाँ से आने के बाद वो आदमी कभी जाता नहीं है। वहाँ पहुँचने के बाद हमारी यात्रा समाप्त है, बस वो अंतिम है। जैसे हम यहाँ पर तो बार बार शरीर बदलना पड़ता है, जाते हैं स्वर्ग लोकों में, फिर लौट के आते हैं, लेकिन भगवान के जो बैकुंठ धाम है वहाँ जाने के बाद लौटना नहीं होता, क्योंकि हमारा असली घर तो बैकुंठ ही है। बैकुंठ का मतलब ही यही है जहाँ कुंठा नहीं है। हम लोग यहाँ पे कुंठा यानी एंग्जाइटी, जो बेचैनी व्यग्रता है, इससे परेशान है। वहाँ पर जाने के लिए बैकुंठ, कोई कुंठा है ही नहीं, दिमाग में कोई चिंता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भौतिक शक्ति काम ही नहीं करती। तो जब ऐसा जगत हमको मिलता है तो वहाँ जाके हमारी सारी शंकाएं, हमारी जिज्ञासाएं, हमारी कामनाएं सब शांत हो जाती हैं। भगवान ने कहा वो मेरा लोक कैसा है, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। भगवान कहते हैं यहाँ पे तो सूरज चांद सितारों की ज़रूरत है आपको, सूरज न निकले तो धरती पर अंधेरा है। भगवान कहते हैं मुझे वहाँ पे न तद्भासयते सूर्यो, वहाँ सूर्य की ज़रूरत है ही नहीं। भगवान का सेल्फ एफल्जेंस, स्वयं प्रकाशित भगवान की अपनी दीप्ति जो कांति है, जिससे सारे अनंत ब्रह्मांडों में ये प्रकाश हो रहा है, वहाँ स्वयं भगवान है। तो वहाँ न चंद्रमा की ज़रूरत है, न सूरज की ज़रूरत है। भगवान कहते हैं ना अग्नि पावक, कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा भगवान का दिव्य धाम है जहाँ समय चलता ही नहीं है। काल यहाँ पर चलता है, सुबह हुई, रात हुई, दिन हुआ, महीने, इस तरह से हम लोग काल के गाल में समाते जाते हैं, काल हमको समाप्त करता है। भगवान करते हैं मेरे यहाँ काल की गति है ही नहीं, वहाँ काल है ही नहीं, अधक्षण भी नहीं बीतता। भगवान कहते हैं वहाँ पे एक आधा क्षण भी, हरे कृष्णा, वहाँ पर बीतता नहीं है, यानी सदैव वर्तमान रहता है। ऐसा है, न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न बीमारी है। तो वही हमारा असली घर है, क्योंकि हम शरीर हैं ही नहीं। हम लोग क्या हैं? जोर से बोलिए सब लोग, कौन है हम लोग? आत्मा। हम लोग आत्मा हैं। अब तो ये हम सब लोगों को क्लियर हो गया है, वी आर नॉट दिस जस्ट बॉडी, वी आर द स्पिरिट सोल। हम लोग आत्मा हैं। ये शरीर तो हमें मजबूरी में यहाँ आने पर पहनना पड़ा, लेकिन हम लोग तो दिव्यात्मा हैं और भगवान का अंश है। तो अर्जुन ने भगवान को जब पहचान लिया तो अर्जुन गदगद हो गए और अर्जुन ने कहा प्रभु जी अब मुझे पता लग गया कि आप ही भगवान हैं, तो मेरा एक आपसे पहला प्रश्न है, जो मेरी शंका है इसे आप मिटा दीजिए। अर्जुन वाच, तो अर्जुन कहते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चपि अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। एवं सतत युक्ता, दोहराइए, एवं सतत युक्ता, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये च अपि अक्षर अव्यक्तम च य च अपि अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चपि अक्षर अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। इसका शब्दार्थ कर लेते हैं जो प्रभुपाद ने किया है। एवं अर्जुन आवाज, अर्जुन ने कहा एवं इस प्रकार, सततम निरंतर, युक्ता तत्पर, ये जो भक्ता भक्तगण, त्वाम आपको, पर्युपासते ठीक से पूजते हैं, ये जो, च भी, अपि पुनः, अक्षरम इंद्रियों से परे, अव्यक्तम अप्रगट को, तेषाम उनमें से, के कौन, योग वित्तमा योग विद्या में अत्यंत निपुण है। अनुवाद, अर्जुन ने पूछा
जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? तो अर्जुन कहते हैं कि दो तरह के हैं मनुष्य। एक तो अव्यक्तम निर्विशेष की पूजा करते हैं, यानी उनका मानना है भगवान तो है लेकिन भगवान अव्यक्त है, यानी नजर नहीं आते भगवान, तो यानी निराकार की जो पूजा करते हैं। बोले भगवान है हमने मान लिया, लेकिन भगवान का कोई आकार नहीं है, इसलिए हम उस निराकार की पूजा करते हैं जो ज्योति रूप है, जिसका प्रकाश है लेकिन जिसका कोई शरीर नहीं है, निराकार की। तो बोले महाराज वो श्रेष्ठ है जो आपको निराकार रूप में निर्विशेष रूप में पूजते हैं, या दूसरे उन्होंने कहा जो साकार सगुण रूप में आपकी पूजा करते हैं। सगुण का मतलब भगवान का शरीर है, आपका विग्रह है, और हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, सामने ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनको देख के हमारा मन जो है जो सगुण साकार भक्त है वो द्रवित हो जाता है, आंखों में अश्रुपात होने लगता है कि ठाकुर जी सामने बैठे हुए हैं। तो बोले महाराज निराकार श्रेष्ठ है या आपका जो सगुण पूजा करने वाला साकार जो आपकी पूजा करता है वो आपका भक्त श्रेष्ठ है? तो ये शंका हमारे इस भौतिक जगत में है, और ये आज से नहीं है, तमाम युगों से ऐसा है। बहुत से लोग निराकारवादी हैं, वो भगवान की पूजा करते हैं लेकिन निराकार रूप में। एक ही वर्ग है हमारे यहाँ। और दूसरे जो साकार रूप में भगवान की पूजा करते हैं, जिन्हें सगुणवादी कहते हैं, वो भगवान के सीधे सीधे रूप में विश्वास रखते हैं कि हाँ भगवान जी ऐसे ही हैं। वो मानते हैं कि भगवान का ऐसा ही सांवला सुंदर मेघ जैसा सुंदर शरीर है, सुंदर उनके हाथ पांव हैं, पद्म जैसी उनकी आंखें हैं, उनकी जटाएं, उनके बाल हैं, और उनका जो रूप है वो अत्यंत सुंदर है। तो यहाँ पर अर्जुन हम सबके लिए प्रश्न कर रहा है कि आप लोग क्या सोचते हैं? आप ये समझते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, अथवा आपको ऐसा लगता है कि भगवान का आकार है, भगवान की मूर्ति है, भगवान का विग्रह है, उनका जो अस्तित्व है, एक पर्सनैलिटी होती है ना आदमी की। बोले क्या भगवान के व्यक्तित्व है? ये सच है। भगवान ने कहा अर्जुन ये तो सच है कि जो मुझे निराकार रूप में पूजते हैं मैं निराकार भी हूँ, और जो मुझे साकार रूप में पूजते हैं मैं साकार भी हूँ। भगवान ने इसका उनको उत्तर दिया है। भगवान कहते हैं मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, मयि आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, श्रद्धा पर्योपेतास्ते मे युक्त तमा मता। अब भगवान उनको अर्जुन के इस प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। भगवान कहते हैं जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने किसको श्रेष्ठ बताया? साकार को। भगवान कहते हैं मेरा आकार है, इसलिए अगर ये कोई अगर कहते हैं ना भगवान का आकार नहीं है, अजी किसने भगवान को देखा है? लोग इस तरह की बातें करते हैं। भगवान ने कहते नहीं, जो मेरे साकार रूप, जो ये जिन्हें विश्वास है कि मेरा आकार है, भगवान कहते हैं वो मेरे परम भक्त हैं, जो मेरी इस तरह पूजा करते हैं। भगवान उनको प्रेम करते हैं। बोले आपको विश्वास है ना कि मेरा आकार है? क्योंकि हम जिन भगवान ने जब पहले भी कहा था कि आप मेरे अंश हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, भगवान ने कहा था कि हमेशा से मेरा अंश हो। तो बोले जो अंश है वो अंश कैसा है? तो कहा तो ये जाता है कि जो बाल की नोक है उसका 10,000वां जो हिस्सा है, अगर बाल की नोक के 10,000 हिस्से किए जाएं तो इतना छोटा आत्मा का रूप है। तो वो आँखों से वो दिखाई नहीं पड़ता। आँखों से क्या, वो कोई कितना ही माइक्रोस्कोप हो उससे भी वो नज़र नहीं आता, लेकिन उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो भगवान में हैं। उसमें वो सब गुण हैं। किसमें? हम सब में। हम सब जिसके अंदर आत्मा है, ये जो हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब उसी का अंश हैं। तो हम कितना, हमारा जो असली रूप है कितना छोटा है? बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा, वो जो हम सब के अंदर है। और उसकी शक्ति कितनी है कि वो पूरे शरीर को वो संचालित कर रहा है।
हाथी के अंदर भी वो उतना ही है, ऊंट में भी उतना ही है, चींटी में भी वो उतना ही है। तो जितने भी प्राणी हैं उन सब के अंदर उसका आकार उतना ही है, लेकिन वो जिस जगह जाता है, जिस शरीर में, उसको चेतन कर देता है। हाथी को वो उतना ही है बस अंश, और वो चेतन कर देता है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो आकार है, तुम चूंकि मेरे अंश हो तो मेरा भी इसीलिए आकार है। जो अंश होगा वो अंश कैसे रहेगा? भगवान का अंश है तो भगवान जैसा हमारा आकार है, तो जैसा हमारा आकार है ऐसे ही भगवान का भी आकार है। इसीलिए जब भगवान इस धरा पे अवतरित होते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान कहते हैं जब अधर्म होता है तब मैं उसी आकार, उसी शरीर में उसी तरह से प्रकट होता हूँ तुम्हारे सामने। तो हम देखते हैं भगवान का ऐसी दोनों हाथ हैं, ऐसी पैर हैं, ऐसी सुंदर आंखें हैं। जैसे हमारे अंग वैसे ठाकुर जी के अंग हैं, लेकिन एक फर्क है, हमारा शरीर काय का बना हुआ है? पंच तत्वों का, भौतिक तत्वों का, हवा पानी आग का। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य है। भगवान का शरीर भौतिक नहीं है, भगवान का शरीर आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक और भौतिक में क्या फर्क है? आध्यात्मिक है जो मरणशील है, जिसका शरण होता है, और भगवान का क्या है? वो अक्षर है, कभी शरीर नहीं होता। भगवान जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। तो भगवान के शरीर में और भगवान की आत्मा में कोई फर्क नहीं है। जैसा उनका शरीर वैसी उनकी आत्मा। हमारा शरीर और हमारी आत्मा अलग है, लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा एक ही है, चिदानंदमय सच्चिदानंद। जैसा उनकी आत्मा वैसे ही भगवान का शरीर। भगवान संपूर्ण चिदानंदमय हैं। एक एक उनका जो अंश है, जो उनका शरीर है, पूरा वो चित्त है, चित्त शक्ति से परिपूर्ण है, अपने आप में परिपूर्ण है भगवान, कोई इसमें कमी नहीं है। यानी भगवान से हम प्रकट होते हैं, उनके अंश हैं। कब हुए इसका कोई इतिहास नहीं है, शुरू से हम हैं। आत्मा परमात्मा भी शुरू से है, भगवान भी, और हम भी शुरू से हैं। और एक और तीसरी चीज़ जो हमेशा से है, उसका क्या नाम है? माया। ये तीन चीज़ें हमेशा से थी, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। माया, आत्मा और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बोले हमेशा थे, हम हमेशा रहेंगे। हम छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। हम लघु हैं, भगवान विराट हैं। हम अल्पज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं। तो हमारा और उनका जो अनुपातिक जो रेशो है वो बहुत बड़ा है। हम बहुत छोटे हैं, बहुत लघु हैं, और भगवान बहुत बड़े हैं। लेकिन जो गुण हैं हमारे अंदर वही है जो भगवान के अंदर है। भगवान चिदानंदमय है, सच्चिदानंद है। तो जहाँ उनमें आनंद, भगवान के अंदर आनंद है। भगवान का नाम क्या है? आनंद। आपने देखा बहुत से लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, आध्यात्मिक भाषा में उन्हें नास्तिक कहा जाता है, दोज हू डोंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। तो भगवान कहते हैं ये भी मेरे भक्त हैं, मेरे अंश हैं, मेरे बच्चे हैं। बोले महाराज लेकिन आपको मानते तो है नहीं ये। भगवान बोले वो न मानते हो, लेकिन आनंद तो उनको भी चाहिए। कोई ऐसा है जगत में जिससे आनंद न प्राप्ति हो? हम जो भी काम कर रहे हैं आनंद के लिए तो कर रहे हैं। तो जो भगवान को नहीं मानते, अपनी मौज में अपना रहते हैं, अपना खाया पिया, और बोले जी किसने भगवान को देखा है? बोले तो फिर क्या है? बोले तो आनंद करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और मौज करो, कल किसने देखा है? तो भगवान कहते हैं वो भी आनंद ढूंढ रहे हैं। तो आनंद कौन है? मैं ही तो हूँ। तो जो उनके अंदर जो भीतर बैठा है, बोले वो भी आस्तिक ही हैं, कहने को नास्तिक हैं, क्योंकि वो भी आनंद को मानते हैं, आनंद को ढूंढ रहे हैं। क्योंकि ऐसा है कि ऐसा भी एक वर्ग है हमारे यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोगों का जो भगवान में यकीन नहीं करते। वो कहते हैं ये जीवन में एक बार हमको मिला है, इसलिए इसको अच्छे से भोगो, ये दोबारा शरीर मिलने वाला नहीं है। ये जो भूत, ये हमारा जो शरीर हमको बोला है, तो इस शरीर का आप अच्छे से इसका उपयोग करो, उसके बाद ये मिलेगा नहीं। तो इस तरह की जो विचारधारा है ये हमारी नासमझी है। भगवान सदैव हैं, सदैव रहेंगे। जो कुछ लोग हैं अज्ञानतावश उन्हें नहीं मानते, बाद में मानते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले जन्म में। भगवान ने कहा बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रबद्धते। आज नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो बहुत जन्मों के अंत में हर व्यक्ति को ये पता चल ही जाएगा। क्या? वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ,
कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं, लेकिन ऐसा जानने वाले आज की डेट में सुदुर्लभ, बहुत कम लोग हैं। हमें यकीन नहीं होता, क्योंकि हम तो ये कहते हैं, भगवान खुद बता रहे हैं, भगवान कहते हैं अब जानंती माँ मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। बोले मुझे जो मूढ़ा, मूढ़ा कहते हैं जो बिल्कुल ही मूर्ख हो, बिल्कुल ही अज्ञानी हो, महामूर्ख, भगवान कहते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं, अब जानंती माँ मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। बोले कहते हैं ये तो इंसान है, कोई शरीर का उसने शरीर धारण कर लिया है, आया अपना गर्भ में धारण हुआ और जन्म दे दिया देवकी ने, और यशोदा जी के यहाँ पलने लगे। इतनी सी कहानी है, आप लोगों ने पता नहीं भगवान है और क्या क्या कहानियाँ बना रखी हैं। तो भगवान कहते हैं अब जानंती माँ मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम परम भावम अजानंतो। बोले मुझे, मैं परम हूँ, अव्यय हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ये कोई नहीं जानता। और सच तो यही है, वृंदावन में कोई भी गोप या गोपी बाला या वहाँ के रहने वाले उन्हें भगवान नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने भगवान से प्रेम इतना किया, इतना प्रेम किया जिसे पागलपन कहते हैं। वो भगवान के बिना एक क्षण रह नहीं सकते थे, न गोप न गोपियाँ। तो भगवान को जब इस तरह से, तो भगवान ने कहा ये जो पूजा है, ये जो मुझे इस तरह चाहता है, बोले बस मैं उसका दीवाना हो जाता हूँ, मैं उसका दीवाना हो जाता हूँ। वो मेरा भक्त नहीं, मैं उसका भक्त बन जाता हूँ। भगवान को ऐसा प्रेम पसंद है, ऐसा प्रेम चाहिए। बोले जो मेरे बिना रह न सके,